वो हमको धमकियाँ घर में देता था। अच्छा। घर में बोलता था 2 लाख रुपए ले लो, अपना घर दे दो, तुम करेगा क्या। तो हम लोग थाना गए कंप्लेन लिखाने के लिए। तो थाना कंप्लेन जब लिखाए तो थाना कंप्लेन मेरा नहीं लिया गया। अब न्यायालय में गया है तो अब इंसाफ तो मिलना चाहिए, महिला है, इंसाफ होना चाहिए। ठीक है। क्या घिसिया कर उसको, अब हाथ पकड़ के सर डंटा से हुरकुच रहा है। देख कर बहुत शर्म आया। और ये बात हकीकत है मैम, हम ये बात थाना में भी बोले, हॉस्पिटल में भी बोले, लेकिन हॉस्पिटल थाना दोनों खरीदा हुआ था। ये सुशासन की सरकार में जो इस तरह की घटना हो रही है, बहुत ही दुखदायी घटना है। नारदीगंज के पड़रिया गांव में जो घटना घटी है पंडित जी के साथ, और चूँकि नवादा की विधायिका महिला है और महिला के साथ अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं। गोड़ पर ले भैया छोड़ दीजिए, घर हम दे देते हैं, घर ले लीजिए। वो नहीं बोले, नहीं बोले, कुछ नहीं, मारते जा रहा है, लाठी से मार रहा है तो मार रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी नारदीगंज में हालिया में ही एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था, और जिसके तहत वो पहले नवादा के सदर अस्पताल में एडमिट थी और अभी रेफ़र करके उन्हें नवादा के धर्मशिला हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। और यहाँ पे अभी नवादा की विधायिका विभा देवी पटना से डायरेक्ट इस हॉस्पिटल में आई हैं और उस पीड़ित महिला से बात की है, जायज़ा ली कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उन्हें क्या आश्वासन दिया। सबसे पहले उस पीड़ित महिला के पति से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन पांडे हुआ। क्या है, क्या ऐसे पूरा जो मामला हुआ, क्या हुआ वो बताएं। पूरा मामला सर 2 महीना हो गया था। वो हमको धमकियाँ घर में देता था। अच्छा। घर में बोलता था 2 लाख रुपए ले लो, अपना घर दे दो, तुम करेगा क्या। तो हम लोग थाना गए कंप्लेन लिखाने के लिए। तो थाना कंप्लेन जब लिखाए तो थाना कंप्लेन मेरा नहीं लिया गया। क्या बोला थाना में? बोला कि वो बदमाश आदमी है, उस पर केस है, एक केस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम लोग को जान मार देगा। सर तो हम लोग को और डर लगने लग गया वहाँ पे। अच्छा। तो डर लगने लग गया तो आए एसपी सर के पास। जब एसपी सर नहीं बैठे हुए थे, उस दिन कहीं गए हुए थे, ठीक है। तो डीएसपी सर के पास हमने आवेदन दे दिए। आवेदन देने के बाद तब जब मेरा आवेदन देने के बाद वो शांत हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब भोज हुआ, भोज जिस दिन होता है उस दिन रात में आगे सर सब कुछ सामान मेरा चोरी कर लिया। टप था, गैस सिलेंडर था, जनरेटर जो इंगल लोहा होता है उतारने वाला, वो। ये वारदात घर पे हुई? जी। चोरी करने के बाद सर जब हम आवेदन दोबारा गए लिखाने के लिए था ना, प्रभा कुमारी एक मैडम है। अच्छा। वो बोलते हैं केस कर दें, केस करेगा। तो बोले चोरी हुआ, हम देखें उसको भी, उसका वीडियो भी है चोरी जो किया है। अच्छा। तो आप क्यों केस नहीं लीजिएगा। तो बोल रहा है वो हरामी आदमी है, तुम केस करेगा, केस करो देखो तुमको मारेगा। ये थाना प्रभारी का स्टेटमेंट? हाँ, प्रभा मैडम। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग डर से चले आए। हाँ, तो कल होता है, कल शाम होता है 7 बजे। 7 बजे हमको फोन आता है थाना से, प्रभा मैम करती है। प्रभा मैम बोलते हैं तो केस करेगा न, तुम लड़ल है ना, औकात है, हिम्मत है, लड़ लेगा न। बोले हाँ लड़ लेंगे मैम, जैसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो सहयोग के टोन से बोल रहे थे या धमकी के टोन से बोल रहे थे? धमकी के टोन से, वो धमकी दे रहे थे हमको। अच्छा जी। उसके बाद केस हम कर दिए उन पे। हाँ। जो चोरी किया था। हाँ जी। उसके बाद वही प्रभा मैम। हाँ। और मुकेश कुमार। हाँ जी। ये सब मिल के हम पे केस कर दिए। केस पहले हम किए थे कि मेरा काउंटर केस आप पे कर जी दिया, ठीक है। सुनील यादव अपना पत्नी से करवा दिया। हाँ। कि मेरा जेवर छीन लिया, मेरा ही छीन लिया। ठीक है। सर करवा दिया। उसके बाद हम लोग डर लग गया, थाना गिरफ्तारी के लिए खोज रहा है। अच्छा। पापा भाग रहे हैं, हम घर में थे, हम लोग 2 भाई थे घर में। अब आया रात में सर 12 बज रहा था, सो रहे थे। आया, हम पहले मोबाइल लिया सर, 4 बड़ा मोबाइल था, एक छोटा मोबाइल था। मोबाइल लेने के बाद गोड़ पर ले भैया छोड़ दीजिए, घर हम दे देते हैं, घर ले लीजिए। वो नहीं बोले, नहीं बोले, कुछ नहीं, मारते जा रहा है, लाठी से मार रहा है तो मार रहा है। तो अभी इसका आपके हाथ में फ्रैक्चर है? जी जी, ये अंगूरी फ्रैक्चर है। कितने लोग थे? 5 लोग थे। अच्छा। और उसके बाद आपकी पत्नी के साथ? जी हाँ, उसके बाद मेरे पत्नी के साथ जब वो हमको मार रहा था, वो तो लटक गई आके हमें। तो लटक गई तो उसको मारने लगा और घिसिया, सुनील यादव उसका बेटा, एक सुशील यादव ले गया घिसिया कर उसको, और हाथ पकड़ गए सर डंटा से हुरकुच रहा है। देख कर बहुत शर्म आया। और ये बात हकीकत है मैम, हम ये बात थाना में भी बोले, हॉस्पिटल में भी बोले, लेकिन हॉस्पिटल थाना दोनों खरीदा हुआ था। और जो सही बड़ा टीम जांच करेगा सर, देखिए सब सामने आ जाएगा। चलिए, बाकी तो विषय रिपोर्ट की है और यहाँ पे नवादा की विधायिका वो आई हुई हैं, थोड़ा सा साइड हो जाइए। और वो भी आज मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम आई हैं पीड़ित को देखने के लिए मैडम, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह की घटना के बारे में, क्योंकि आप खुद भी एक महिला हैं और इस तरह से तो हमारे क्षेत्र में महिला की सेफ्टी पे एक बड़ा सवाल आ रहा है।
हम पटना में विधानसभा खुला है, हम पटना में थे, हमको मालूम चला तो हम आए हैं यहाँ। जी। अब न्यायालय में है, न्यायालय इंसाफ देगा, अब हम क्या कर सकते हैं। अब ये तो इतने डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि जो लोग इनको डरा रहे हैं वो तो इनके खिलाफ ही हैं और प्रशासनिक भी इन पे दबाव है, तो आपका क्या इन पे सहयोग की क्या आश्वासन आप देती हैं? ऊपर का मामला है, न्यायालय कोर्ट न्यायालय देगा, इंसाफ मिलेगा। आपका क्या समर्थन रहने वाला है? अब न्यायालय में गया है तो अब इंसाफ तो मिलना चाहिए, महिला है, इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, ये थी नवादा की विधायिका विभा देवी जी। इन्होंने कहा कि बात कोर्ट में है और इंसाफ मिलेगा। और हमारे पास एक और जाने माने हस्ती हैं, तमन्ना जी हैं, और इनसे जानता हूँ इस पूरे वाक़या को ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये खुद आए हैं उस महिला को देखने के लिए, उस परिवार से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं उसके बारे में? ये सुशासन की सरकार में जो इस तरह की घटना हो रही है बहुत ही दुखदाई घटना है। नारदीगंज के पड़रिया गांव में जो घटना घटी है पंडित जी के साथ, और चूँकि नवादा की विधायिका महिला है और महिला के साथ अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं, तो मैडम को आने में विलम्ब का मुख्य कारण रहा कि विधानसभा इनका खुला हुआ था। जैसे ही उनसे आज छुट्टी लेकर के हाजिरी बना के वहाँ से पट्टा से डायरेक्ट चली है, सारा बाल बच्चा इनके गाड़ी पर ही अभी है मौजूद। क्योंकि आने में विलम्ब हुआ, सत्र चालू था इनका, और मैडम ने कहा है कि जो भी घटना घटी है काफ़ी दुखदाई है, काफ़ी कष्टदायक है, काफ़ी पीड़िता के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुआ है इसको इंसाफ मिलेगा। और जहाँ तक बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, चूँकि नवादा की विधायिका विभा देवी जी स्थानीय विधायक और महिला के साथ कहीं न कहीं जुल्म और ज़्यादती हुआ है, तो इनको न्याय मिलेगा और न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगा। और चूँकि इन्होंने कहा है, माननीय विधायिका जी ने कहा कि जो भी हमसे सहयोग होगा, जहाँ तक बन पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। आप भी वहाँ पे गए थे, पीड़ित को देख कर आए, तो क्या मदद की गुहार कर रही है वो पीड़िता काफ़ी डहरी समी है, और अपराधी कोई भी हो, किसी जात बिरादरी का हो, वो अपराधी होता है, कोई उसका जात और बिरादरी नहीं होता है। चाहे कोई यादव हो या भूमियार हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, वो कोई अपराधी किसी जात का नहीं होता। वो यादव है, लेकिन फिर भी स्थानीय विधायिका जी आई है, उसके साथ जो कुकर्म किया है, जो जाति गरीब के साथ जो जुल्म ज़्यादती किया है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ जो उन्होंने गलत काम किया है, उसको ज़रूर उसको सज़ा मिलेगा, इसका किए का सज़ा मिलेगा। और माननीय विधायिका जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी बन पड़ेगा हम आपके लिए हर समय 24 घंटा तैयार हैं। और चूँकि विधायिका जी से इनका काफ़ी लगाव भी रहा है। अच्छा। जो पीड़ित परिवार है ये बराबर आते जाते मिलते जुलते लोग, ब्राह्मण हैं, सीधे साधे आदमी हैं, तो हम लोग इनके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अभी थाना प्रभारी दरोगा वगैरह सस्पेंड हुए हैं, जो भी सहयोग होगा उनसे हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। तो ये थे तमन्ना जी, और इन्होंने भी आश्वासन दिया कि नवादा की जो विधायिका है वो एक खुद महिला है और महिला का दर्द एक महिला समझ सकती है, और पूर्ण रूप से जहां तक ही सहयोग किया जाना चाहिए वो सहयोग होगा। धन्यवाद।